फिर फैंगझोउ टू हेडेड वुल्फ के अटैक से साइड में कूदकर बच जाता है। फैंगझोउ फिर उस टू हेडेड वुल्फ से दूर आकर खड़ा रहता है। फिर फैंगझोउ ने वुल्फ को देखते हुए फुसफुसाया, क्या इतनी जल्दी ही अटैक हो गया? अनडेड का वर्ल्ड सचमुच डेंजर से भरा हुआ है। तभी अचानक ही जमीन के अंदर से कोई स्केलेटन अपने हाथों से फैंगझोउ के पैर को कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर फैंगझोउ हद से ज्यादा चौंक जाता है। उसी वक्त वो वुल्फ भी फैंगझोउ पर अटैक कर देता है, लेकिन फैंगझोउ हल्का सा पीछे झुककर बच जाता है। तभी फैंगझोउ डरते हुए सोचता है, मेरा पैर फंस गया है। तभी फैंगझोउ अपने पैर को सीधा स्केलेटन के साथ ही ऊपर खींच लेता है, तो वो कमजोर स्केलेटन जमीन उखाड़कर बाहर निकल जाता है। फैंगझोउ ने उस स्केलेटन को देखकर फुसफुसाया, तो चलो अब इसे करना पड़ेगा। फिर फैंगझोउ ने उसी स्केलेटन वाले पैर से वुल्फ को एक किक मारते हुए गुस्से में चिल्लाया, एक के ऊपर एक फ्री मिल गया। वो एक ही किक जैसे वुल्फ के सर पर लगती है तो पैर से जकड़ा हुआ स्केलेटन पूरा का टूट जाता है। इस किक से वुल्फ के मुंह से चीखें निकल जाती हैं। फिर कुछ दूर खड़ा होकर वो वुल्फ अपने आप को संभाल कर फिर से अटैक करने के लिए खुद को शांत करता है। ये देखकर फैंगझोउ सोचता है, वो किक उसका तो कुछ भी नहीं कर पाई। फिर अगले ही पल वो वुल्फ फैंगझोउ पर अलग अलग तरीके से अटैक करने लगता है, पर फैंगझोउ उससे क्लोज रेंज में बचता रहता है। फैंगझोउ सोचता है, इस स्केलेटन बॉडी को कंट्रोल करना मेरी सोच से कहीं ज्यादा हार्ड है। लेकिन वो वुल्फ अपने पंजे से उस पर अटैक करता रहता है, पर फैंगझोउ बचता रहता है। फिर फैंगझोउ सोचता है, ये तरीका काम नहीं करेगा। फिर फैंगझोउ साइड में पड़े स्केलेटन के ढेर को देखकर सोचता है, हड्डियों का ढेर? फिर वो टू हेडेड वुल्फ हवा में जंप कर फैंगझोउ पर अटैक करता है। उसी वक्त फैंगझोउ ने गुस्से में कहा, हाँ अब मुझे दो। फिर वो बोन आर्मामेंट स्किल से पास पड़े हड्डियों के ढेर से एक वेपन बनकर फैंगझोउ के हाथ में आ जाता है। फैंगझोउ ने उस टू हेडेड वुल्फ के सर पर अटैक करते हुए गुस्से में चिल्लाया, अब मर जाओ। उस अटैक की वजह से वुल्फ के एक हेड पर बहुत बड़ा कट लग जाता है, पर उसका दूसरा हेड अभी भी बचा हुआ होता है। उससे वो फैंगझोउ के एक हाथ को काट देता है। उस अटैक का दर्द फैंगझोउ को रियल वर्ल्ड में भी होता है। उसके हाथ और मुंह से खून निकलने लगता है। ये महसूस करके अनडेड वर्ल्ड में फैंगझोउ सोचता है, अनडेड वर्ल्ड में लगी चोटें रियल वर्ल्ड में भी असर डालती है। ये सिस्टम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा डेंजरस है। फिर फैंगझोउ ने अपना हाथ वुल्फ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो भी हो, क्योंकि इस वुल्फ का ये सर तो पहले ही मर चुका है। अगले ही पल फैंगझोउ की आंखों में अजीब तरीके की शैतानी महसूस की जा सकती है। फैंगझोउ उस टू हेडेड वुल्फ के एक हेड को खींचकर अलग कर देता है, जिसके कारण उसका सर रीढ़ की हड्डी के साथ ही पूरा का पूरा बॉडी के बाहर आ जाता है। पूरी तरह से खींचते हुए फैंगझोउ ने कहा, मरने के बाद मेरे गुलाम बनो। फिर से फैंगझोउ बोन आर्मामेंट स्किल का यूज करके उस सर को रीढ़ की हड्डी के साथ ही व्हिप जैसा स्केलेटन का अपना वेपन बना लेता है। उस व्हिप से जोर का उस वुल्फ पर एक ही अटैक में बॉडी पर कट लगा देता है। उसके बाद वुल्फ का बचा हुआ दूसरा सर भी काट देता है। शायद उस सर को भी खींचकर रीढ़ की हड्डी के साथ खींचकर निकाल देता है। फिर फैंगझोउ थक के बैठकर कुछ सोच रहा हो ऐसा लगता है। उसके सामने वुल्फ कटा हुआ सिर और उसकी रीढ़ की हड्डी वाला वेपन भी पड़ा हुआ होता है। फैंगझोउ सोचता है, बोन आर्मामेंट स्किल में ही इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा यूजफुल निकला। सिस्टम स्किल से यही उम्मीद थी। तभी उसी वक्त उस वुल्फ की बॉडी में से एक ब्लू फ्लेम निकलकर हवा में फ्लोट कर रही होती है। ये देखकर फैंगझोउ ने फुसफुसाया, अरे वो क्या है? फिर फैंगझोउ अपने पेट को छूकर देखता है तो वहाँ पर भी एक ब्लू कोर चमक रहा होता है। फिर जलती हुई उस फ्लेम को देखते हुए फैंगझोउ सोचता है, डिवावर, कंज्यूम करना, स्ट्रॉन्ग बनना, इन्वॉल्व होना। अगले ही पल फैंगझोउ मुंह खोलकर उस फ्लेम को निगल जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हुए। इसके साथ ही फैंगझोउ को वो महसूस होती है। अगले ही पल दूसरे सिस्टम नोटिफिकेशन में बढ़े हुए एट्रीब्यूट देखे जा सकते हैं। फिर फैंगझोउ ने अपने कोर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट में 0.1 इंक्रीज हुई है। ये निश्चित रूप से बोन आर्मामेंट का इफेक्ट होना चाहिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि सोल पावर
0.1 से इंक्रीज हुई है। ये देखकर फैंगजाओ ने कहा, ये सोल पावर क्या कर सकती है। फिर दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सोल पावर सोल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्किल का अनुमान लगा सकते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं, इक्विपमेंट को बेहतर बना सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये देखकर फैंगजाओ शायद हैरान होते हुए कहता है, इसका मतलब तो फैंगजाओ सोचता है एक्सप्लोर करना, किल करना, डिवावर करना, फिर इन्वॉल्व होना। फिर फैंगजाओ शांत होते हुए फुसफुसाता है, जब तक शिकार करते रहो। फिर वो आसपास के स्केलेटन और माहौल को देखकर सोचता है, मैं इन्फिनिटी ग्रो कर सकता हूँ। तभी फैंगजाओ को पीछे से एक स्केलेटन के आने का एहसास होता है, तो वो थोड़ा मुड़कर तिरछी नजर से देखता है तो एक हुडी पहना हुआ, दोनों हाथ में जंजीरों के साथ स्वॉर्ड पकड़े हुए वो शायद गुस्से में आ रहा होता है। तभी स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, स्केलेटन कैनन फॉडर, एक नेक्रोमांसर का समन, एक अप्रेंटिस लेवल का अनडेड क्रीचर, फ्रेल बॉनी, माइंडलेस। इसकी वीकनेस इसकी सोल फायर में निहित है। फिर फैंगजाओ ने उसकी तरफ देखकर चिल्लाया, बोन आर्मामेंट। इसके साथ ही एक बोन स्पीयर उसके हाथों में बन जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली इक्विपमेंट बोन स्पीयर तैयार कर लिया है। फिर फैंगजाओ अगले ही पल उस स्पीयर से उस स्केलेटन पर अटैक करता है, जिससे उस स्केलेटन को 2 टुकड़ों में काट देता है। फैंगजाओ आगे बढ़ते हुए कहता है, ऑल ऑफ इट। तभी स्क्रीन नोटिफिकेशन आता है कि एजिलिटी और सोल पावर 0.1 इंक्रीज हुआ। इतना कहते हुए फैंगजाओ उस स्केलेटन की ब्लू फ्लेम के लिए जंप लगाकर डिवावर करता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर 0.1 इंक्रीज हुई। इससे फैंगजाओ को खुद की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई और आर्मा भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ फील होता है। फिर फैंगजाओ ने स्क्रीन में देखते हुए फुसफुसाया, अभी भी ये काफी नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। उसके साथ ही सिस्टम स्किन में नए एट्रीब्यूट्स देखे जा सकते हैं। फिर रियल वर्ल्ड में शायद उसी दिन या दूसरे दिन सुबह के हाईचेंग हाई स्कूल का सीन होता है। वहाँ फैंगजाओ खड़े खड़े फुसफुसा रहा होता है, मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की फैंगजाओ के पास आती है। उसने फैंगजाओ को टच करते हुए कहती है, हे फैंगजाओ। फिर वो लड़की ने बहुत जोर से चिल्लाया, फैंगजाओ। इससे फैंगजाओ चौंक कर अपनी आंख खोलता है तो उसकी आंखों में थोड़ा खौफ देखा जा सकता है। फैंगजाओ ने शांत होते हुए कहा, बाई शाओचेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर बाई शाओचेन ने हैरान होकर फैंगजाओ के हाथ की तरफ उंगली करके चौंकते हुए कहा, फैंगजाओ तुम। फिर फैंगजाओ अपना हाथ देखता है तो उससे खून निकल रहा होता है। फिर बाई शाओचेन ने हैरान होते हुए कहा, भले ही तुम्हारी अवेकनिंग क्लास आइडल ना हो, तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सेल्फ हार्म का सहारा नहीं ले सकते। फैंगजाओ नजरें चुराते हुए सोचता है, उसने सिचुएशन को पूरी तरह से गलत समझा। अगली बार जब मैं अनडेड वर्ल्ड में एंटर करूंगा तो एक शांत जगह चुननी होगी। फिर फैंगजाओ ने अपने हाथ को दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये बस एक मामूली सी खरोंच है जो गलती से लग गई। तभी बाई शाओचेन ने शक करते हुए कहा, रियली? फिर वो दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहते हैं, लेकिन दोनों बहुत शांत और शक्की लग रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। फैंगजाओ ने आगे बढ़ते हुए कहा, मेडिटेशन की क्लास शुरू होने वाली है, हमें जल्दी जाना चाहिए। बाई शाओचेन ने शांत होते हुए कहा, अरे हाँ। फिर चलते चलते अचानक फैंगजाओ को खांसी हद से ज्यादा आ जाती है। तभी बाई शाओचेन ने पीछे से उसे संभालते हुए कहा, और तुमने कहा कि तुम ठीक हो, चलो मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। फिर फैंगजाओ अपने मुंह से हाथ हटाता है तो पता चलता है कि उसके मुंह से खून निकल चुका होता है। फैंगजाओ ने खून पोंछते हुए कहा, अरे मैं ठीक हूँ। फिर फैंगजाओ सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि अनडेड के वर्ल्ड में एंटर करने का असर मेरे शरीर पर भी पड़ता है। तभी सिस्टम स्किन में नोटिफिकेशन आता है, आपने आज अनडेड वर्ल्ड में बहुत अधिक समय बिताया है, प्लीज अपनी फिजिकल कंडीशन का ध्यान रखें। फिर अगले ही पल फैंगजाओ स्क्रीन कुछ देखकर अचानक से हद से ज्यादा चौंक जाता है। सिस्टम स्किन देखते फैंगजाओ ने कहा, मेरे खुद के एट्रीब्यूट्स भी बढ़ गए हैं, वीडियो में एट्रीब्यूट्स पढ़े जा सकते हैं। तभी फैंगजाओ शांत खड़ा देखकर बाई शाओचेन से पूछा, हाय जाओ, क्या तुम सच में ठीक हो? फिर फैंगजाओ ने सिस्टम स्क्रीन में देखते हुए कहा, और इसमें एक अनुमानित स्किल भी शामिल है। फिर फैंगजाओ सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक उन्हीं टॉप टियर के अवेकन लोगों की तरह क्या मैं खुद की स्किल क्रिएट कर सकता हूँ? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।